Assalamu alaikum students, welcome to Iman Learning. Today's topic is about reproduction in fungi. Reproduction in fungi का जो ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन था, हमने प्रीवियस लेक्चर में उसको डिस्कस किया था. नाउ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन की टाइप जो फंजाई के अंदर है. आप सबको पता है कि दो तरह से रिप्रोडक्शन होती है फंजाई के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैसे होता है कि सिंगल हाइफी और सिंगल माइसीलियम इन्वॉल्व होती है इसमें, जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है इन सम मेथड्स. ओके, सबसे पहला जो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो है स्पोर्स फॉर्मेशन से. कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि स्पोर्स फॉर्म करती हैं, स्पोर प्रोड्यूस करती है, और उन स्पोर्स को हम रिप्रोडक्टिव स्पोर्स बोलते हैं. ओके, तो अगर स्पोर्स की हम बात करें तो स्पोर्स में क्या आता है कि हैप्लॉइड, नॉन मोटाइल एंड नो नीड ऑफ वाटर फॉर डिस्पर्सल. यानी कि इनके जो स्पोर्स होते हैं स्टूडेंट्स वो हैप्लाइड होते हैं. हैप्लाइड का आपको पता है ओनली वन एन होते हैं, जिसको हम या सिंगल एन होते हैं जिसको हम हैप्लाइड बोलते हैं. नॉन मोटाइल मीन्स कि वो नॉन मूवेबल होते हैं, वो हरकत नहीं कर सकते खुद ब खुद, उनको डिस्पर्स होने के लिए किसी सोर्स की ज़रूरत है. ओके, एंड नो नीड ऑफ वाटर फॉर डिस्पर्सल. अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके स्पोर्स को डिस्पर्स होने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, बट इनमें ऐसा कुछ नहीं. ये विंड के जरिए से, थ्रू एनिमल्स, थ्रू इंसेक्ट. ओके, तो इस वजह से ये जो स्पोर्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं. ओके, एंड आर स्मॉल बट प्रोड्यूस्ड वेरी लार्ज इन नंबर. ये स्मॉल साइज होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर. प्रोड्यूस्ड इनसाइड द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. जिस स्ट्रक्चर्स के अंदर ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं उसका नाम है स्टूडेंट स्पोरेंजिया. तो ये चीज़ आपने, जो टर्मिनोलॉजी है इसको आपने याद रखना है कि क्या है स्पोरेंजिया. वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे उसको क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया. ओके, एंड मे बी प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल एसेक्सुअल प्रोसेस. और मे बी ये सेक्सुअल प्रोसेस से प्रोड्यूस हों या फिर एसेक्सुअल प्रोसेस से प्रोड्यूस्ड होंगे, दोनों से ही प्रोड्यूस हो सकते हैं. ओके, तो हम यहाँ पे सिर्फ एसेक्सुअल पे बात करें. ओके, यहाँ पे एक डायग्राम सिंपल सी मैंने ड्रा की है जिससे आपको मज़ीद जो है क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक फंजाई है. ओके, और ये फंजाई के हाइफी हैं. ओके, तो हाइफी क्या है कि ये एक स्टॉक है. स्टॉक के अंदर इस तरह से थैली नुमा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम. ओके, तो इस स्पोरेंजियम के अंदर एक्चुअली क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं. जब ये स्पोरेंजियम रप्चर होती है या फट जाती है किसी भी वजह से, लाइक इस तरह से, ओके, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी. और ये स्पोर्स जो है वो इसके डिस्पर्स हो जाएंगे बाय विंड, और ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे. ओके, देन ये फॉल करेंगे किसी भी सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर, और फिर वहाँ पे इनकी जर्मिनेशन हो जाएगी. और जर्मिनेशन के बाद ये न्यू माइसीलियम ऑफ जो है वो फंजाई बना देंगे. ओके, फिर इसी तरह से ये साइकिल जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इनका चलता रहेगा बाय स्पोर्स. ओके, एंड देन एक अदर टाइप आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसको हम बोलते हैं कोनिडिया. ओके, कोनिडिया भी बेसिकली स्पोर्स ही होते हैं, बट इनके स्पोर्स थोड़े से चेंज होते हैं जो सिंपल स्पोर्स जिसको हमने बोला है उससे. ओके, दीज आर नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स विच आर कट ऑफ एट द एंड ऑफ मॉडिफाइड हाइफी कॉल्ड कोनिडियोफोर. ये एक मॉडिफाइड हाइफी बनाते हैं जिनको हम कोनिडियोफोर बोलते हैं. ओके, और फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं पेनिसिलियम, एस्परगिलस स्पीशीज़ जो है वो आ जाती हैं. तो यहाँ पे स्पोर्स में मैंने देखा था, यहाँ पे एग्जाम्पल स्टूडेंट है राइजोपस. ओके, जो राइजोपस है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है. ओके, तो कोनिडियोफोर्स. अब यहाँ एग्जाम्पल पे आप देखें, यहाँ पे मैंने ड्रा की है, ये इसकी डायग्राम है हमारे पास. ये दोनों डायग्राम जो है कोनिडियोफोर की है या कोनिडिया की है. तो यहाँ पे देखिए ये वो स्टॉक जिसके अंदर कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर. जैसा कि यहाँ पे सेंटेंस में बोला हुआ है कि विच आर कट ऑफ एट द एंड ऑफ मॉडिफाइड हाइफी. ठीक है, ये मॉडिफाइड हाइफी से कट ऑफ हो जाते हैं उस एक शाख को जिसके ऊपर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जब स्पोर जो है प्रोड्यूसिंग स्टॉक होती है जिसको हम कोनिडिया बोलते हैं, उस शाख को हम क्या बोलेंगे, कोनिडियोफोर. क्यों, क्योंकि इस पर कोनिडिया प्रोड्यूस हो रही है, इस वजह से इसका नाम रख दिया गया कोनिडियोफोर. और यहाँ पे कोनिडिया क्यों है, इनमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे अगर आप डायग्राम को देखें तो ये एक चेन लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, जो कोनिडिया है वो चेन की सूरत में यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं.
ओके, एक स्टाक के ऊपर बिल्कुल बीड्स की तरह, चेन की तरह प्रोड्यूस हो रहे हैं। और नाउ हेयर इज एन अदर टाइप ऑफ कोनिडिया। तो यहाँ पे कुछ ब्रांच हाइफी ऐसे होते हैं जो इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं कोनिडिया, जैसे फूलनुमा स्ट्रक्चर्स होता है, फ्लावर टाइप होता है, तो इसके सारे साइडों पे क्या होता है, कोनिडिया बने हुए होते हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कोनिडिया। ओके, तो इसमें पेनिसिलियम एस्परगिलस जैसे मैंने आपको बताया ये होते हैं, और ये भी सेम एज इट इज़, जैसे विंड के ज़रिए से ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे एंड देन ये किसी भी सबस्ट्रेटम पे फॉल करेंगे, एक जिसको हम कहते हैं ना मॉइस्चराइजिंग प्लेस, या ये सूटेबल सबस्ट्रेटम जो होगा इनके लिए, ठीक है, कंडीशन जब इनकी फेवरेट होगी तो तब ये क्या करेंगे, फॉल करेंगे, और देन ये जर्मिनेट करके न्यू माइसीलियम बनाएंगे सच एज स्पोर्स। ठीक है, जैसे स्पोर्स ने बनाई थी वैसे सेम एज इट इज़ ये भी करेंगे। ओके, देन हम एन अदर टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं जिसमें आता है बडिंग। ओके, तो बडिंग बेसिकली यीस्ट के अंदर होती है। ठीक है, जो बड नुमा एक उबार सा बनता है, इसके ऊपर यीस्ट रिप्रोड्यूस्ड बाय बडिंग। अब बडिंग क्या होती है, किस तरह से आउटग्रोथ निकलती है कि टिनी आउटग्रोथ और बड प्रोड्यूस विच मे सेपरेट एंड ग्रो एज अ सेपरेट इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये आउटग्रोथ निकलेगी, देन ये ग्रो करेगी और फिर ये सेपरेट हो जाएगी और सेपरेट होके एक अनदर इंडिविजुअल बना देगी। लाइक यीस्ट के अंदर ये रिप्रोडक्शन देखी गई है। ओके, सो अगर हम डायग्राम की तरफ देखें स्टूडेंट्स, तो डायग्राम में क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक यीस्ट है। ठीक है, सिंबल आपको पता है कि यीस्ट जो है वो सिंगल सेल होती है। तो ये एक यीस्ट है, यीस्ट में क्या हुआ कि जब इसका जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2, क्योंकि इन्होंने आउटग्रोथ करनी है तो आउटग्रोथ के अंदर भी न्यूक्लियस होना चाहिए। सो एक जो न्यूक्लियस है वो मूव आउट हो जाएगा आउटग्रोथ की तरफ, तो देन ये आउटग्रोथ में चला गया और देन क्या यहाँ पे सेपरेशन आ जाएगी, ये जो इसकी वॉल है वो मिल जाएगी और मिलके ये सेपरेट कर देगा इसको। ओके, तो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल भी सेपरेट हो गया, न्यूक्लियर मटेरियल भी सेपरेट हो गया, देन ये आउटग्रोथ जो है वो इससे डिटैच हो जाएगी और एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देगी, जो पुराना है वो वैसे का वैसे रह जाएगा। ओके, तो इस तरह से सो ऑन ये प्रोसेस जो है यीस्ट के अंदर चलता रहता है। सिंपली तरीके से ये जो है वो करती है डिवीजन या फिर रिप्रोडक्शन। ओके, एंड फ्रेगमेंटेशन। नाउ अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इस नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सिंपल ब्रेकिंग ऑफ माइसीलियम ऑफ some fungi, each broken fragments give rise to a new mycelium. Here is a diagram. Okay, so ये एक mycelium है, तो इस mycelium को जगह जगह से मैंने कट ऑफ किया हुआ है, ये है fragments. Okay, और हर fragment क्या करेगा, new mycelium और new individual of fungi बना लेगा। Okay, तो ये simple fragmentation आ जाता है। Okay, fission। अब फिशन जो है वो भी एक अनदर टाइप देखी गई है। तो ये फिशन जो है वो आ जाती है सैक्रोमाइसिस पोप के अंदर। ओके, तो इनमें क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल एक मदर सेल है। अब आपको पता है सिंगल सेल दिखाया गया हो, तो ये भी हमारे पास माइसीलियम में ही होती है, सॉरी यीस्ट के अंदर ही होती है, जिसको सैक्रोमाइसिस पोप या सैक्रोमाइसिस सीरियस भी बोलते हैं। ओके, सो मदर सेल है और मदर सेल के बाद ये डिवाइडिंग सेल बन जाएगा। तो इसका जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो इस तरह से इलोंगेट होगा। ठीक है, सेल थोड़ा सा इलोंगेट करेगा और इलोंगेट करने के बाद इसके दरमियान में एक सेक्शन बनेगा। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे रफली ड्रा कर देती हूँ इस तरह से। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ये सेक्शन आ जाएगा इसके अंदर, यह सेप्टा बन जाएगा, तो वो सेप्टा क्या करेगा, दोनों जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको वो डिवाइड कर देगा, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड कर देगा और फिर ये एक दूसरे से डिटैच हो जाएंगे और ये आ जाएगा हमारे पास न्यू सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंडिविजुअल्स बने हैं जो दोनों ही जो है वो न्यू सेल कहलाएंगे, क्योंकि दोनों का ही मटेरियल जो है वो क्या हो गया है, डिवाइड हो गया। ओके, सो इस तरह से फिशन भी होती है, जिसको आप बाइनरी फिशन भी आप लोगों ने पढ़ा है उसी तरह से। ठीक है, तो इस यहाँ पे हमारे पास था ये प्रोसेस ऑफ फिशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सो यहाँ पे हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जो कि एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। इसके अंदर सिंपल क्या है, स्पोर्स फॉर्मेशन आ जाएगा, फिर कोनिडिया आ जाएगा, बडिंग आ जाएगा, फ्रेगमेंटेशन एंड फिशन आ जाएगा। ठीक है, मोस्टली सिलेबस के अंदर जो है फिशन डिस्कस नहीं किया हुआ, सिर्फ ये 4 मेथड ही डिस्कस किए हुए हैं। तो नेक्स्ट BSc लेवल पे जाके और अनदर मेथड भी डिस्कस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, बट इन FSC फर्स्ट ईयर के अंदर इतना ही सिलेबस डिस्कस है आपकी बुक्स के अंदर। सो इस वजह से हमने इसको थोड़ा शॉर्टली बनाया है। ओके, सो होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। सेम एज इट इज़ आप पेपर में लिखेंगे और एज इट इज़ ही डायग्राम बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो हैं वो नहीं कटेंगे और आप जो है वो
पूरे नंबर लेने में कामयाब होंगे। ओके, तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइप पे या स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी आपको लेक्चर दूंगी। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।